Good morning, students. In previous class, we complete our third chapter of geography, and today we start our fourth chapter. The name of our fourth chapter is maps and map reading. कि मैप क्या होते हैं, मैप मतलब मानचित्र क्या होते हैं और उनको हम कैसे रीड करते हैं. ये थोड़ी है कि हमारे पास कोई भी मैप आ गया हम उसमें कुछ भी, जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी मैप के बारे में तो हम उनको रीड कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज द डेफिनेशन ऑफ मैप्स. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. कि मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रस्तुति है, या जो हम ड्रॉ करते हैं अर्थ सरफेस को एक फ्लैट सरफेस एरिया पे. मीन्स जैसे हमारे पास एक पेपर होता है, हम उसके ऊपर जो हमारा ग्लोब होता है वो स्पेरिकल होता है, लेकिन हम उसको जब एक प्लेन कागज के ऊपर उतारते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैप कहलाता है. अकॉर्डिंग टू ए स्केल, हम उसको किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, स्केल के अकॉर्डिंग बनाते हैं. टाइप्स ऑफ मैप्स, कि मैप के कितने प्रकार हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस, मैप आर थ्री मेन टाइप्स. कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस की कैसी कैसी इंफॉर्मेशन है. मान लो सिर्फ हम स्टेट्स एंड कैपिटल या कंट्रीज ही दिखाएं तो वो हमारा एक तरीके का मैप हो गया. हम उसके ऊपर माउंटेन्स, प्लेट्यू ये दिखाएं तो वो हमारा दूसरे तरीके का मैप हो गया. ठीक है. अगर हम किसी मैप पे क्रॉप दिखा रहे हैं, मिनरल्स दिखा रहे हैं, रेनफॉल दिखा रहे हैं तो वो तीसरे तरीके का मैप हो गया. तो फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप. दीज मैप शो बाउंड्रीज एंड डिटेल्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, विलेजेस एटसेट्रा. कि ये जो मैप होते हैं पॉलिटिकल मैप, ये क्या करते हैं, हमें शो करते हैं बाउंड्रीज कि एक देश की, जैसे कि आपने अपना इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा होगा तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर इंडिया, उसके जो कंट्रीज हैं पास पास वाले, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन कंट्रीज की लोकेशन दिखाई हुई होती है. और जो उसके अंदर बाउंड्रीज होती हैं हर स्टेट को अलग तरीके से उसमें दिखाया हुआ होता है. फिजिकल और रिलीफ मैप्स. दीज मैप्स शो द फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस लाइक माउंटेन, रिवर, प्लेन्स. कि फिजिकल मैप क्या होते हैं या रिलीफ मैप क्या होते हैं, जिनसे हम माउंटेन्स, फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं. और फिजिकल फीचर में क्या क्या आते हैं, मैप आते हैं ना, सॉरी, माउंटेन आते हैं, रिवर्स आती है, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं. ठीक है. थर्ड है थीमेटिक मैप. दीज मैप गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, क्रॉप्स, मिनरल्स एटसेट्रा. थीमेटिक मैप क्या होते हैं, जो एक स्पेसिफिक, मतलब एक मैप में एक कोई विशेषता होगी कि या तो रेनफॉल दिखाया हुआ होगा, या फिर क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ होगा, या टेम्परेचर के बारे में बताया होगा, मिनरल्स के बारे में बताया होगा. ओके स्टूडेंट्स. अब है अपना कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, कि मैप के कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब मैप के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से उसके पार्ट्स होने चाहिए या उसके कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए मैप को तैयार करने के लिए. These are the components. की component ये है. फर्स्ट है स्केल. A ratio between a unit distance on the map and actual distance on the ground. कि धरती के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर और मैप के ऊपर जो एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मान लो हम 5 सेंटीमीटर बराबर में 5 किलोमीटर दिखाते हैं, तो ये क्या है कि 5 जो सेंटीमीटर है उतना हमने मैप के ऊपर लाइन खींची है जो पृथ्वी के ऊपर 5 किलोमीटर है. अब है मेजरिंग डिस्टेंस. मेजरिंग डिस्टेंस तो फर्स्ट है इसमें स्मॉल स्केल. ए गुड मैप ओक्योर्स ऑन स्मॉल स्केल. की एक जो अच्छा मैप होता है वो स्मॉल स्केल के ऊपर तैयार होता है. व्हेन वी शो लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज ऑन ए पेपर वी यूज स्मॉल स्केल. कि जब हम एक लार्ज एरिया को, जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, देश हैं, उनको एक पेपर के ऊपर बनाते हैं तो हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं. जैसे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर. की 5 सेंटीमीटर के बराबर कितना है, 500 किलोमीटर है. लार्ज स्केल. व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक विलेज, टाउन शोन ऑन ए पेपर वी यूज लार्ज स्केल. मान लो अब हमें एक गांव दिखाना है
एक तो हमें एक कंट्री दिखानी है, तो वो मैप के ऊपर कैसे दिखेगी, उसके अंदर गांव होंगे, शहर होंगे, वो छोटे छोटे दिखेंगे। और हमें एक गांव दिखाना हो तो हम उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। अब है डायरेक्शन। डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर अदर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। इन मैप दीज पॉइंट्स कॉल्ड कोऑर्डिनल पॉइंट्स। और मैप के अंदर इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। इन मैप्स दीज पॉइंट्स कॉल्ड कोऑर्डिनल पॉइंट्स, कि मैप के अंदर इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। जो ये है ना, ये जो पॉइंट्स है जिनको हम डायरेक्शन बोलते हैं, इनको मैप के अंदर कोऑर्डिनल पॉइंट बोलते हैं। अब है अपना सिंबल्स एंड कीज। द लीजेंड और की ऑफ ए मैप एक्सप्लेन द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन इट। कि सिंबल्स क्या होते हैं, जो चिन्ह हम मैप के अंदर लेते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सम ऑफ द सिंबल्स हैव डेफिनेट और फिक्स्ड मीनिंग। कि कुछ सिंबल्स का डेफिनेट और फिक्स मीनिंग होता है, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, ये कन्वेंशनल सिंबल होते हैं। जैसे ब्रिज का ये सिंबल है, पोस्ट ऑफिस का PO है, गोल्फ का ये है, ग्रास का, टेलीग्राफ ऑफिस का, रेलवे लाइन, फुटपाथ, चर्च विद टावर, मेन रोड, ट्रीज, पुलिस स्टेशन। Okay students, I hope you understand these topics very well and understand all the points and do your exercise in your fair notebook. Thank you.